नमस्कार बच्चों, सुगम भारती पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाथरूम की फिसलन। बाथरूम की फिसलन इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। यह एक व्यंग्यात्मक विधा है। जैसे साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे पाठों में साहित्य की विधाओं का विश्लेषण किया है। साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, कविताएं होती है, कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं। ऐसे कुछ विधाओं के माध्यम से टीका टिप्पणी की जाती है, जिसमें हास्यात्मक रूप इसका होता है, लेकिन हंसते हुए सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी न लगे और उन्होंने जो बात कही है उसका यथार्थ भाव भी उनको समझ में आ जाए, जिसे हम टीका टिप्पणी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यंग्यात्मक विधा है। इसमें लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई है। चलिए तो बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 8वां, बाथरूम की फिसलन। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। ये जो पाठ है वह व्यंग्य विधा से ली गई है, व्यंग्य विधाएं हैं। और बाथरूम की फिसलन, जैसे कि यहाँ पर लेखक डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी, इन्होंने अपने जीवन में एक जो हादसा हुआ था इसका वर्णन व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ पर किया है। बाथरूम में फिसल गए थे वो, और उस समय उनको जो अनुभव आया है इसका वर्णन उन्होंने हंसी मजाक में एक व्यंग्य के द्वारा बताया है। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। आप यह न समझे कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। अब देखिए, फिसलन का अर्थ होता है कि फिसलना, कहीं से भी हम गिर सकते हैं, तो उस गिरने को हम फिसलन कहते हैं। तो यहाँ पर परसाई, लेखक परसाई, इन्होंने भी एक फिसलन पर पाठ लिखा है, वैष्णव की फिसलन। तो यहाँ पर लेखक हमें पहले ही बता देना चाहते हैं कि लेखक परसाई के द्वारा लिखे हुए वैष्णव की फिसलन के आधार पर उन्होंने यह पाठ नहीं लिखा है। बाथरूम की फिसलन तो उनका खुद का अनुभव आया है और वह उन्होंने अपने मन के भाव को यहाँ पर व्यक्त किया है। दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द ए बयां है। अब यहाँ पर जो पाठ लेखक ने लिखा है बाथरूम की फिसलन, इस पाठ में लेखक खुद गिर गए थे बाथरूम में और उन्हें चोट लगी थी, उनकी हड्डी टूट गई थी पैर की, और फिर जो दर्द का और अन्य जो मानसिक और शारीरिक वेदना का अनुभव उनको उस समय जो आया था, उस दर्द का उन्होंने स्व अनुभव लिया है। इसीलिए लेखक कह रहे कि दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द ए बयां, अर्थात अगर हम जब तक हमें कोई भी व्यक्ति को कुछ चोट लगती है तो वो कितना भी हमें बताए, तब हम उसको महसूस नहीं कर सकते जब तक वो दर्द हमारे साथ हुआ होगा। अगर हमारे आँख में कचरा चला जाता है तो हमें पता चलता है कि आँख में कचरे की चुभन क्या होती है। मतलब जो भी दर्द होता है, जब तक हम स्व अनुभव नहीं करते उस दर्द को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्द ए बयां यहाँ लिखा है। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसलकर अपने दाहिने पैर की हड्डी तोड़वा बैठा। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक दिन सवेरे बाथरूम के सीढ़ी से लेखक फिसल गए थे और उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई और सजा किसी को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि दुनिया में ऐसे ही होता है कि अपराधी कोई होता है और सज़ा किसी और को मिलता है, कि हमेशा ऐसा होता है। आप लोग भी देखो, स्कूल में बहुत सारे मस्ती करते हैं बच्चे लोग, लेकिन मस्ती करते समय सारे बच्चे उसमें शामिल होते हैं, लेकिन क्लास में जब टीचर या सर किसी को पकड़ते हैं तो अपराध करने वाला बेचारा, अपराध करने वाला वो बाजू में रह जाता, और जिन्होंने अपराध नहीं किया होता है, जिन्होंने मस्ती नहीं की होती, उसे सजा मिल जाती है। तो वैसे ही लेखक ने कहा है कि उनके दाहिने पैर की हड्डी टूटी थी। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, वो जब फिसलते समय उनका बायां पैर फिसला था।
तो बाया पैर फिसला था तो बाई पैर की हड्डी टूटना चाहिए थी, लेकिन बाया पैर फिसलने के बाद चोट दाहिने पैर में आई थी, इसीलिए ये पैर में हड्डी न टूटने की वजह से बेचारे दाहिने पैर की कुछ भी गलती न होने के बावजूद भी उसकी हड्डी टूटी थी। इसलिए लेखक कहता है कि हमेशा ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई था, अभी लेखक के बारे में अगर बोले तो अपराध था उनके बाएं पैर का, बाएं पैर का, लेकिन हड्डी टूटी थी दाहिने पैर का। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि अपराधी कोई और सजा किसी और को मिलती है। लोगों ने पूछा, क्यों, बाथरूम में ज्यादा काई लग गई थी क्या? अब देखिए यहाँ पर लेखक एक एक बात को हमारे सामने व्यंग्यात्मक रूप में हंसी मजाक में डाल रहे कि जब लोगों को पता चला कि लेखक के दाहिने पैर के हड्डी टूट गई तो उनको मिलने के लिए आते थे। तब अब जैसे कि हम सोचते कि बाथरूम से फिसल जाना मतलब बाथरूम साफ न करने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर फिसलन हो जाता है और कभी कभी हम लोग फिसल जाते हैं। तो इसीलिए लोगों ने उनको आकर पूछा पहली बात कि बाथरूम कभी साफ सुफ नहीं करते थे क्या, उसमें काई लग गई थी इसके वजह से आप फिसल गए? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ है कि देख लोगों तो गर्मी के दोपहर में वही घंटों बैठ जा रहोगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जिस व्यक्ति ने उन पर ताना मारा था कि बाथरूम के में काई लग गई होगी, तो उस पर लेखक जवाब दे रहे कि नहीं, मेरा बाथरूम तो बहुत साफ होता है। अगर गर्मी के दिन में आप बाथरूम में आकर देखेंगे तो 1 घंटा आप वहाँ पर आराम से निकाल देंगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तुड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो खुद व्यंग्यकार है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अभी लेखक की आपको पता होगी बहुत सारे लेखकों की आदत होती है कि दूसरों की जो बातें होती है उन पर वो क्या करते हैं, व्यंग करते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, मतलब साहित्यिक भाषा में। तो अभी लेखक हमेशा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, अब दूसरों को उनके ऊपर व्यंग करने की, ताना मारने की बहुत अच्छा मौका मिल गया था। इसलिए जो भी लेखक को मिलने आते थे लेखक के साथ ऐसे ही व्यंग करते जा रहे थे। तो लेखक के एक दोस्त ने जब उन पर व्यंग्य किया कि हड्डी तुड़वा बैठे हो घर में, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो लेखक ने उन्हें क्या समझाया, मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तुड़वाने से बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। अब देखिए लेखक ने क्या उनके व्यंग्य पर का उत्तर क्या दिया कि दूसरे के घर पर जाकर या किसी सड़क पर जाकर हड्डी तुड़वाने से अच्छा तो है मेरे घर पर ही, मेरे स्वयं के घर पर ही मेरी हड्डी टूट गई। मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में ही फिसलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे लेखक उदाहरण भी दे रहे हैं उनके। अब लेखक खुद एक साहित्यकार थे, इसलिए उनको बहुत सारे उनके मित्र जो थे वो साहित्यिक ही थे, लेखक और कवि ही थे। तो उनको मिलने के लिए आते थे तो उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया, व्यंग मारना शुरू कर दिया कि जितने भी साहित्यकार और व्यंग्यकार होते हैं वो अधिकतर बाथरूम में ही फिसलते, कोई घर के अन्य स्थान पर या रास्ते पर या सड़क पर कोई अन्य स्थान पर नहीं फिसलते। यह विशेषता है व्यंग्यकार और साहित्यकारों की, ऐसे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी। अब देखिए लेखक के अलावा और कौन से साहित्यकार बाथरूम में फिसल गए थे, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है, वर्णन किया है कि परसाई जी, लेखक परसाई जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी उनके बाथरूम में फिसल गए थे। इसके साथ साथ लेखक आज जो हम पाठ पढ़ रहे उस पाठ के लेखक भी बाथरूम में फिसल गए। तुम अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हो, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। अब देखिए साहित्यिक मित्र ने और एक क्या व्यंग्य बताया कि जो साहित्यकार जो व्यंग्यकार प्रवृत्ति के जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने व्यंग्यों के द्वारा सामने वाले व्यक्तियों को गिराने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी बातों को वो हंसी मजाक में लोगों के सामने उजागर करते हैं। तो इसीलिए साहित्यिक मित्र ने लेखक पर क्या ताना मारा, क्या व्यंग्य किया कि तुम हमेशा अपने साहित्य के माध्यम से दूसरों को गिराते रहते हैं, व्यंग्यों के माध्यम से। इसीलिए ईश्वर ने आप लोगों
लोगों को सजा देते हैं। लेखक को इसलिए लेखक साहित्यिक मित्र का कहना था कि लेखक को भी ईश्वर ने, भगवान ने सजा दे दी कि आप दूसरों को व्यंग के माध्यम से गिराते हैं, इसलिए भगवान ने आपको बाथरूम में गिरा दिया। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया था, क्योंकि समझ नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा में कह रहे थे या निंदा में। अब लेखक को उस समय समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दे, क्योंकि वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे या व्यंग मार रहे थे, यह लेखक को पता नहीं चल रहा था, निंदा कर रहे थे। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश करूँगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक एक तरफ खुश थे कि उनके साहित्यिक मित्र ने उनकी तुलना परसाई और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे साहित्यकारों के साथ किया था। इस बात से लेखक खुश हो गए। अब साहित्य व्यंग्यकार परसाई, इन्होंने जब वो बाथरूम में फिसल गए थे तो उसका एक लेख लिखा था, उससे उनको बहुत अच्छी आमदनी आ गई। तो लेखक भी अभी वही सोचने लगे कि मैं भी अभी अपनी टूटी हुई टांग पर एक साहित्यिक लेख लिखूंगा, इससे मुझे कैश मिल जाएगा। कैश का अर्थ होता है कि पैसा। इतना लिखूंगा कि इस पर इतना लिखूंगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। चूंकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। अब देखिए लेखक साहित्यकार थे, विधाएं लिखते थे अलग अलग, वैसे ही वो एक महत्वपूर्ण कार्य करते थे कि वे अध्यापक थे, शिक्षा देते थे दूसरों को, पढ़ाते थे वे। तो उनके विद्यार्थी छात्र छात्राएं भी उनको मिलने के लिए आ गए, उनको उनके सगे संबंधी मित्र, साहित्यिक मित्र सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे। अब उनके विद्यार्थी भी उनको, छात्र छात्राएं भी उनको आकर मिल रहे थे। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? अब देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लेखक ने अपना व्यंग्य व्यक्त किया है कि विद्यार्थी ने आकर सर से पूछा, सर एक ही पैर में लगा है क्या? अब विद्यार्थी को मतलब बोलने का तरीका उनका, मतलब सर के प्रति, उनके अध्यापक के प्रति उनके मन में थोड़ी दया भाव आई थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूछा उससे व्यंग्य निर्माण हो रहा है। मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक ही में लगा है। अब देखिए यहाँ पर फिर लेखक ने भी व्यंग मार दिया है कि अभी तो फिलहाल एक ही पैर में लगा हुआ है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या? मंशा का अर्थ है इच्छा। मेरे ठाके के बीच बात आई गई हो गई। तो इस प्रकार लेखक जो कोई उनको मिलने के लिए आ रहे थे उनके साथ ऐसे ही हंसी मजाक में व्यंग्यात्मक बातें कर रहे थे। मेरे ठाके के बीच यह तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है। यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि देखो मैं प्रौढ़ावस्था में था तब मेरे साथ यह दुर्घटना हुई। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि देखो कभी कभी वृद्धावस्था में या शरीर कमजोर होने पर इस प्रकार की हड्डियाँ टूट जाती है तो उसको मजबूत होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं बाथरूम में ही फिसल गया, अगर नदी में फिसल जाता तो लहरों के साथ मैं भी पानी के बहाव में बह जाता। मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। इसमें भी लेखक ईश्वर के धन्यवाद कह रहे कि आभार मान रहे कि उन्होंने ईश्वर ने उनको बहुत ज़्यादा चोट लगने से बचा दिया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते हैं कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है कि ईश्वर हमें हमेशा बचाता रहता है, कि हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली रहती है, लेकिन ईश्वर हमें कम छोटे छोटे दुर्घटनाओं से ही बचाते रहते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा बाथरूम में फिसलने से उनके दाहिने पैर में जो चोट लगी थी, हड्डी टूटी थी, इसका वर्णन व्यंग्यात्मक रूप में किया है। आगे भी हमें इसका विस्तार से वर्णन पढ़ना है, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।